नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर फिलहाल खाली हुई एक राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा के अंदर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता राज्यसभा सांसद बनने की लाइन में लगे हुए हैं, तो वही राज्यसभा सांसद बनने के लिए भी अलग अलग तरीके से राजनीतिक हथकंडे अपनाकर दाव पेच लगाकर अपनी सीट पक्की करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में नाम लिया जाए अगर कुलदीप बिश्नोई का, तो कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई पिछले लंबे समय से लगातार कृष्ण लाल पंवार के विधायक बनने के बाद जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उस पर अपने दावपेच सेट करने में, अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में जुटे हुए थे, उनके अरमानों पर, उनकी उम्मीदों पर और उनके प्रयासों पर सिर्फ चंद शब्दों के माध्यम से पानी फेर दिया है। आखिर मोहनलाल बड़ोली ने ऐसा कहा क्या है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं है। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे उन्हें सोच लो उसका नाम कट गया। जिसका कटता है उसका चलता है। तो सुना आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने यह बात कह दी कि जिस भी नेता का नाम मीडिया में चल रहा है, यानी कि जो भी नेता फिलहाल चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, उसका पत्ता कटना तय है। यानी कि उस नेता का राज्यसभा सांसद बनने का जो सपना है वो अधूरा ही रहने वाला है। और इसे एक बयान के चलते अब कुलदीप बिश्नोई के अरमान चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा में आने के बाद लगातार कुलदीप बिश्नोई को झटके पर झटके लग रहे हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर एक छोटे से बयान के माध्यम से बड़ा झटका देने का काम कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई जो लगातार कृष्ण लाल पंवार की जगह जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उसमें राज्यसभा सांसद बनकर अपनी राजनीति को एक नया मोड़ देने के प्रयासों में जुटे हुए थे, लेकिन मोहनलाल बड़ोली ने कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका देते हुए यह बता दिया है कि कुलदीप बिश्नोई का शायद ही इस बार फिर राज्यसभा सांसद बनने का मौका लगे। कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर बीजेपी के अंदर नजरअंदाज किए जाने वाले हैं, दरकिनार किए जाने वाले हैं। कुलदीप बिश्नोई का एक बार फिर भाजपा में पत्ता कटने वाला है। इससे पहले भी कुलदीप बिश्नोई को कई मौकों के ऊपर साइड कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर लोकसभा चुनाव को देखा जा सकता है, जब कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उनके स्थान पर चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत चौटाला को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। वहीं कुलदीप बिश्नोई इससे पूर्व में भी जो राज्यसभा सीट खाली हुई थी वहां सांसद बनना चाहते थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बाद और कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना दिया गया। उसके बाद जब बात आती है संगठन की, तो वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज किया गया, कोई भी बड़ी और अहम जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई, जिसके बाद से लगातार कुलदीप बिश्नोई और बिश्नोई परिवार नाराज तो नजर आ ही रहा था, लेकिन चुनाव के दौरान एक और बड़ा झटका बिश्नोई परिवार को चुनावी हार के तौर पर लग गया। सीधे तौर पर कहें तो इस बार लगभग 5 दशक के बाद बिश्नोई परिवार अपने गढ़ में ही चुनाव हार गए। यानी कि जो बिश्नोई परिवार का अभेद किला था वो टूट गया, वो गढ़ टूट गया, वो किला ढह गया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब कुलदीप बिश्नोई की जो आखिरी उम्मीद राज्यसभा सीट बची थी वो भी अब टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिन भी नेताओं का नाम चर्चा में है, सुर्खियों में है, उनमें से कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं बनेगा। इसमें उन्होंने खुद का नाम तो लिया ही, साथ ही दूसरे चर्चित नेताओं को भी लपेट दिया, दूसरे चर्चित नेताओं को भी सियासी तौर पर हाशिए की तरफ धकेलने का काम कर दिया है, सियासी तौर पर उनकी परेशानी और चिंता बढ़ाने का काम कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मोहनलाल बड़ोली सदस्यता अभियान के तहत हर जिले में पहुंचकर सदस्यता अभियान को तेजी देने का काम कर रहे हैं, वो इसी अभियान के तहत हिसार जिले में भी पहुंचे, लेकिन वहां पर बिश्नोई परिवार उनके साथ उपस्थित नहीं रहा, मौजूद नहीं रहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है, यह क्लियर नजर आता है कि मोहनलाल बड़ोली की बात नहीं बल्कि भाजपा से फिलहाल बिश्नोई परिवार नाराज है। जो बिश्नोई परिवार लगातार दिल्ली दरबार से लेकर चंडीगढ़ दरबार तक हाजिरी लगा रहा है, दोनों दरबारों में लगातार राज्यसभा सांसद बनने को लेकर माथा टेक रहा है, अब उसी बिश्नोई परिवार को अपने
राज्यसभा सांसद बनने पर संदेह उत्पन्न हो रहा है, संदेह लग रहा है। मोहनलाल बड़ौली ने स्पष्ट शब्दों में, दो टूक शब्दों में यह बोल दिया कि बीजेपी के अंदर जिसका नाम नहीं चलता उसको पद मिल जाता है, जिसका नाम चलता है उसका नंबर कट जाता है। तो इस बार राज्यसभा सांसद के तौर पर जो एक सीट खाली है उसके ऊपर किसका दाव लगने वाला है? क्या कुलदीप बिश्नोई बाजी मार पाएंगे या फिर पिछले कई मौकों की तरह एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज किया जाएगा, साइड लाइन किया जाएगा, या फिर किसी अन्य नेता को राज्यसभा सांसद भाजपा की तरफ से इस बार बनाया जाने वाला? और अगर कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सांसद नहीं बन पाते हैं तो उनका राजनीतिक हश्र क्या होने वाला है, तो साथ ही वो क्या राजनीतिक और सियासी कदम, बड़ा कदम उठाने वाले हैं अगर पिछली बार की तरह उनको फिर नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।